नमस्ते दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया कि अब हमारा जो एक सिलेबस है प्रॉपर वे में चलेगा। MAG 01, 02, 04, 05, 03, 10, 14, ठीक है। और अमेरिकन लिटरेचर भी 06 भी का अभी 06 के लिए बात चल रही है, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इंक्लूड करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 02 को पढ़ने से पहले हमें क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और हमारा फोकस सबसे ज़्यादा अभी किस पे रहने वाला है, और वो आपको PGT TGTs में फ्यूचर में कैसे काम देगा, जब आप तैयारी करोगे नेट में कैसे काम देगा, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। इग्नू का स्टडी मटेरियल आपको पता है बहुत बढ़िया है, सबको पता है ये बात, लेकिन पढ़ना नहीं आता, टफ पड़ जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है कि जो प्लेज हैं, जिनको ड्रामा आप लोग बोलते हैं, ड्रामा प्ले की बात है। ड्रामा इज लाइक जो टू बी परफॉर्म, रिटन टू बी परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रामा। अदरवाइज वो नॉवल आ जाता है लिखने, मतलब ड्रामा छोटा होता है, उसमें प्लॉट होता है, थीम होती है, रिलेशंस होते हैं, एक कोई ना कोई एक आपको फाइनली कुछ ना कुछ वो बताना चाहते हैं, ठीक है। सो ड्रामा हम 5 या 6 देखेंगे कि हमें जो करने, उसकी समरी, थीम, मोटिव, ठीक है, प्लॉट, कैरेक्टर चार्ट, ये सब तो आप देखेंगे पुरानी वीडियोस में, आपको मिल ही जाएगा। कुछ 2-4 चीजें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो आपके काम आएगी PGT TGTs में, क्योंकि कुछ चीजें पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन से प्लेस को ज्यादा फोकसली करेंगे। और जो बच्चे दोबारा पेपर दे रहे हैं MAG 2 का, जो इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप बुक खोल लीजिए उसकी, अब आपको बुक समझ में आनी शुरू हो जाएगी इग्नू की, कि कैसे लिखना है। बाकी बीच बीच में हम तो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डॉक्टर फॉस्टेस, डॉक्टर की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। डॉक्टर फॉस्टेस सही लिखी है ना मैंने भी, हाँ, डॉक्टर फॉस्टेस, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो उसका बहुत ही जबरदस्त फेमस प्ले है ये, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टेस मूवीज भी बनी हुई है, आपको पता ही है। ये हमें करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम और हैमलेट, इनको नहीं छोड़ना, ठीक है। शेक्सपियर का ये हमको करना ही करना है, शेक्सपियर का। पिगमेलियन जरूर करना बर्नार्ड शॉ का। लुक बैक इन एंगर या प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इन दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। मैंने पहले बताया, मैं तो लुक बैक इन एंगर को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे लगता है कि ज्यादा इजी समझ में आ जाता है। बाकी प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड भी कोई ज्यादा बड़ा बवाल नहीं है। अगर आप अभी से लेके चलेंगे तो कुल 6 ही है प्ले। अदरवाइज जब आप PGT TGTs में जाओगे तो आपको 2-2000 राइटर्स पढ़ने पड़ेंगे, 15, मतलब कितने राइटर हैं इंडिया के, बहुत सारे, मतलब बहुत कुछ है। तो ठीक है, अभी तो वो पेपर नहीं है, बट शुरुआत तो ऐसी की जाएगी। तो आप समझिएगा आपको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम करना है, ये तो छोटे मोटे लेवल है, तो ज्यादा इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 10 के 10 आप कीजिए ड्रामा, ठीक है, 10 के 10 कीजिए, 9 के 9 कीजिए। क्योंकि जब मैं ड्रामा करता था तो 9 ड्रामा याद रहा, फिर ब्रिटिश पोएट्री में 10 याद रहा ब्लॉक, तो फिर मैंने 10 बोल दिया, तो 9 के 9 ड्रामा आपको करने। वेटिंग फॉर गॉड भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये तो चलो कर लेंगे, इनकी समरी पढ़ लेंगे। इनमें करना क्या क्या मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ आपको। जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी से ही आपकी शुरुआत करनी है, जो कि आपके बहुत काम आएगा, वो ये है कि जो भी राइटर या ऑथर है, ठीक है, मैं इसको राइटर बोल देता हूं। जो ऑथर है उसकी लाइफ, ठीक है, प्लस उसका वर्क, ठीक है, उसकी स्टाइल एटसेट्रा, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने, क्योंकि एन वक्त पे फिर आप चीजों को नहीं कर पाओगे, बुरी तरह फंसोगे। ये आपको करना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हम अभी से लेके चलेंगे, ऑथर्स को हम पहले से डिफाइन करते चलेंगे, क्योंकि देखा जाता है कई बार ऑथर से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है। तो ऑथर भी साथ में हम लेके चलेंगे, और फिर उसके साथ ही इनके मोटिव, थीम, ये तो आप ऐसे याद कर लोगे जब बात की ही जाएगी, ठीक है। और फिर ऑथर के बारे में भी, कब के, इन कौन से टाइम के ये ऑथर थे, मिडाइवल के थे, रोमांटिक थे, क्या थे उस वक्त, जो लिटरेरी मूवमेंट्स क्या चल रही थी उस समय, हालात क्या चल रहे थे, सोशल मूवमेंट्स क्या थी, हालात, मतलब ओवरऑल हमें बताना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिटरेचर थोड़ा हिस्ट्री वगैरह से जुड़ा रहता है, ठीक है। साहित्य ऐसा नहीं है, साहित्य अलग है। साहित्य लिखा क्यों जाता है, क्यों, जो समाज का आईना होती है वो गानों के थ्रू, कविताओं के थ्रू, अब तो ड्रामा और
प्ले जिसको बोलते हैं, और नॉवल के थ्रू ही तो बताया जाता है। अब सीन क्या है कि उस वक्त यही धीरे धीरे हो रहा था, गाने वगैरह का भी थोड़ा बहुत हो रहा होगा, लेकिन उस वक्त के सिंगर भी फेमस होंगे। ओके, हम लोग सिंगिंग का हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम क्लासिकल सिंगिंग की बात करेंगे, अगर आप सिंगिंग का पेपर दें, उसमें अगर आप एमए करेंगे उसमें क्लासिकल वोकल में, तो उसके अंदर कोर्स के अंदर जरूर बताया जाएगा उस वक्त वो सिंगर थे भी। तो आपको पता ही है तानसेन भाई किस वक्त तानसेन गाते थे, क्या गाते थे, क्यों गाते थे, सब होता है। बैजू बावरा, बहुत कुछ है। एनीवे, हर वक्त हर जो पीरियड्स में हर किसी ने काम किया। फिलहाल हमारे लिटरेचर पे काम है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा हमारा फोकस होगा, जो हम शुरू करेंगे, वो बहुत जरूरी है, वो पीजीटी टीजीटी वालों को भी काम आना ही आना है, नेट वालों को काम आना है। वो है इनकी जो फेमस लाइंस है, इनकी फेमस लाइंस प्लस कोट्स, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना तो आप मान लो कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है कि जो फेमस लाइंस और कोट्स, हमें लगता है ये कैसे करेंगे, ये काम आती है आरटीसी के अंदर, काम आती है। मतलब एनोटेशन जो होती है, आपका शुरू का जो पैसेज आता है, उसमें तो ये आते ही आते हैं। फिर जब आप क्वेश्चन के आंसर लिखते हो, तो जब उसमें आप इसको लिखते हो तो आपको बड़ा फायदा मिलता है, ठीक है। अब आपको कि बोर्ड, बहुत से कह रहा हूँ बोर्ड अंदर का अलग था, मतलब ये थोड़ा सा अलग है। ये बोर्ड पड़ा था मेरे पास, रखा हुआ था, तो मैंने इसको बाहर ही जहाँ बैठता था मैंने वहां पे रख दिया, ये सोच के थोड़ा सा लाइट का फर्क पड़ेगा। और हाँ, लग भी रहा है, थोड़ा बेटर है। आप लोगों को अगर सही लगेगा तो हम इस पर काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लग रहा है, खाली हवा में बताने से अच्छा है। और उसमें एक्चुअली क्या है ना, एनिमेशन वगैरह में टाइम लग जाता है, टाइम बहुत लगता है, फिर उसको करो, तो इससे अच्छा है कि यहाँ लिख दो फटाफट, और कम्युनिकेशन भी हो जाता है, अच्छा लगता है। तो लाइन्स और कोट्स को हम बहुत भर भर के करेंगे, खूब याद करेंगे। ये जो ड्रामा से हम 50-50 लाइन और कोट्स करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और सोलिलॉकी जो है, उसमें जो है, क्यों मतलब जो भी हम बात करेंगे उसमें लाइन्स को जरूर यूज करेंगे, तो भी आपके 80% प्लस आएंगे, 85, 90s आएंगे। आपने कोई बात बोली, सपोज करो वहां पर कोई भी अच्छी लाइन होगी, वो चिपका देंगे कि भाई हैमलेट, फॉर एग्जांपल हैमलेट है, तो जब उसने उसके अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके फादर को मारा, बेसिकली बता रहा हूँ, तो उस वक्त वो क्या कुछ सोच रहा था या उसके बाद कुछ सोच रहा था, तो उसकी क्या लाइन थी मारने के बाद, उसको कैसा फील हुआ। इग्नू की बुक्स को फिलहाल तो अलग ही रख दो। मैं कई बार कहता हूँ कि शुरू में बच्चों के लिए इग्नू की बुक्स मतलब जस्ट लाइक आग लगा देनी चाहिए। मैं कहता हूँ बड़ा हार्श वर्ड, लेकिन उसी के बाद जब आप पढ़ लेते हो उसके बाद इग्नू की बुक ही भगवान है ना। रीजन है कि जब आप कोई भी प्ले बता रहे हो और आपने सारी चीजें बता रहे हो, और प्ले की आप समरी तो देते नहीं हो, समरी नहीं देते, सीधा सीधा एक्स्ट्रा चीजें दे देते हैं। इनको लगता है समरी पता नहीं भगवान देंगे, कौन देगा। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अगर इग्नू के मेरी कोई बात पहुंचाना चाहिए, आप वो सुन रहे हो मेरी बात आज नहीं तो जब भी सुने, समरी जरूर दीजिए, आप जरूर समरी दीजिए। प्लेस की बहुत आसान हो जाता है, नॉवेल्स की समरी दीजिए। उसके बाद जो भी आप चीजें देते हैं फिर वो बड़ी बहुत ईजी हो जाती है। वो हम बताएं क्योंकि हमने पढ़ लिया तो हमारे लिए आसान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, इतने सारे नोट्स भर के आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, बट पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पता ही नहीं कहाँ से क्या पढ़ना है, प्लेस ही नहीं पता कौन राइटर्स है, क्या लिखना है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम साथ में ही लेके चलेंगे, पोएट्री को भी, ड्रामास को भी, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेजेस को भी। बहुत आसान है एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कोई टफ नहीं है, उसमें तो सीधा काम ही करना है, कोई इशू नहीं। और क्रिटिसिज्म को भी लेके चलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी को समझ में नहीं आया हो कि मोटिव क्या है, प्लॉट, थीम मैं तो कहता हूँ हवा में बोल देंगे, थीम ये है, मोटिव ये है, ठीक है। ये तो करेक्टर लिस्ट मतलब कोटेशन लाइन, ये है जो मुश्किल होती है। मैं और बेहतर करूंगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। और अगर कोई इंप्रूवमेंट देना चाहे दें, उसमें बेहतर नंबर आएंगे, आप चिंता मत करें। और अगर कोई नेट के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए जाना चाहे तो डेफिनेटली बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होगा, ठीक है। एक एक लाइन करेंगे। और लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह का जो भी कुछ, अगर लिटरेरी कोई डिवाइसेस होंगी, पोएट्री डिवाइस होंगी, जो भी टेक्निकल होंगी, उनको हम यूज करेंगे, बहुत मजा आएगा। और फिर हमारे पास लिखने के लिए बहुत मैटर होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर के साथ। बाकी नोट्स आपको बीच में मैं देता ही रहूंगा, चिंता आप ना करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया होगा। बेसिकली हमें इस पे काम करना है, ठीक है। लाइन्स और कोट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी और वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, ये चीजें थोड़ी सी शुरुआत में बेसिक बताने का मेरा मन था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, खाली वो कहते हैं ना लेट के आराम करके ऐसे करके नहीं देखना, आपको मेहनत करनी है। पेन चलाना, ज्यादा टाइम रह नहीं गया, 2 महीने कुछ बच्चे मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। और क्यों बचे हैं? क्योंकि दिवाली भी है, इसमें बहुत सारे त्योहार भी हैं, इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, आना जाना भी लगा रहता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम के भी बाद में करेंगे नहीं। अच्छे नंबर लाने तो अभी से कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में क्रैश कोर्स मेरा आएगा ही,
इस बार पहले 15 दिन पहले स्टार्ट किया था, इस बार 1 महीने पहले स्टार्ट कर देंगे तो मे बी आपको फायदा उस वक्त हो, अगर आपको खाली पास होना है। बट आई रिकमेंड कि अगर ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो प्लीज स्टार्ट कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है। आगे से हम चीजें करेंगे, मैनेज कर लेंगे, जो वीडियोस होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रॉपर वे में लिखी जाएंगी। डेफिनेटली वी विल डू दैट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।